क्या आपको भी लगता है उपराष्ट्रपति की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए थी? मानक जी, मुझे वो वाक़ याद है कि सन 2021 में इलेक्शन चल रहा था बंगाल का, और इस देश के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ एक महिला चीफ मिनिस्टर थी, उनका नाम था ममता बनर्जी। और इस देश के 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री भरी चुनावी सभा में बोलते हैं, दीदी, ओ दीदी। मुझे लगता है इससे ज्यादा अपमान करना किसी महिला का कहीं नहीं था। ये भारत के प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने रेणुका चौधरी जो सांसद थी उनको सूर्पणखा की संज्ञा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के और उसमें आरएसएस के बड़े बड़े जो विश्लेषक बैठे हुए हैं, तब वो चुपचाप सट्ट मार के बैठ गए थे। तब उनको लग रहा था नहीं, देश सही हाथों में। आज जो कल्याण बनर्जी वो खुद कह रहे हैं कि मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैं तो लोकसभा में हूं, हम लोग वहां बाहर बैठे हुए। और देश का नैरेटिव कैसे बदला जा रहा है? जिस सांसद ने पास दिया उसका सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और जिन सांसदों ने इस पे सवाल किया उसको बाहर कर दिया गया, और कह रहे हैं कि भाई वो जाट समुदाय का विरोध हो रहा है, जाट समुदाय की क्या कहते हैं, उन्होंने बेइज्जती कर दी है। ये होती है राजनीति कि आप मुद्दों से हटा के आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं। असल में मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के जमीन से पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। जो इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, और बीच में क्या चलाया था, I.N.D.I, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। जो घबराहट छड़पड़ाहट थी ना, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में बैठे हुए दोनों लोगों को पता है कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। तो दाएं बाएं, मैंने कुछ सेकंड पहले इसी शो के दौरान एक कमेंट पढ़ा हेमा मालिनी जी का, एएनआई ने इस पर लिखा हुआ है कि वो उन्होंने कहा कि मैडम वो इतने लोग 141 लोग हटा दिए गए हैं, क्यों हटा दिए गए हैं? कह रहे वो सवाल बहुत पूछते थे। अब आप सोचिए, ये तो सांसदों की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। और अब रही बात जो आप बता रहे कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, इनका नाम लिया गया, मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रवक्ताओं को, पूरे आरएसएस को, कि हिम्मत हो तो बता दें कि ये कह दें कि हम जब जीतेंगे तो हम अपना मुख्य प्रधानमंत्री चुनेंगे। किसी की चैलेंज में करता हूं आपके चल में। अरे उसी दिन उस पद से छुट्टी ना हो जाए तो आप कहिए मेरी बात। ये सब बातें कहां बात कर रहे हैं? बोलिए प्रेम शुक्ला, पार्टी स्वीकार करिए चुनौती प्रेम शुक्ला। और तब क्या, ये सब संविधान को मानते थे। गोवलकर जी ने क्या बोला था संविधान सभा के बाद में कि संविधान में कहीं संविधान है ही नहीं। जब मनुस्मृति हमारी रखी हुई है, जब एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। उन्होंने क्या कहा, वो एक रामराज परिषद हुआ करता था, अगर आप उस समय देखिए, बड़ा अच्छा इनके ऑर्गेनाइजर में लिखते, रामराज परिषद ने कहा ये संविधान ही बेकार है जिस अछूत ने लिखा हुआ है, और जब मनुस्मृति है तो दूसरे संविधान की जरूरत ही नहीं है। और गोवलकर गुरु यही बोलते थे। तो ये कहां संविधान की बात करते हैं? इनसे सवाल ही बेमानी है। कह दीजिए कि चुनाव के बाद तय करेंगे। झूठ का पुलिंदा कहां से लेके, झूठ का पुलिंदा कहां से? जब हमारे यहां पहले से प्रधानमंत्री तय हैं तो हम क्यों कहेंगे? और कह कौन रहा? देखिए कि अखिलेश यादव सत्ता पाने के लिए अपने अब्बा हुजूर से माइक छीनकर उनका अपमान करते हैं और चचा को ले डंडा दौड़ा लेते हैं। अब ये जो है, अब इनकी हिम्मत हो, औकात हो तो कह दें कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा और कोई अध्यक्ष हो, कह दे जरा। हमारे यहां तो लोकतांत्रिक ढंग से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी कौन होंगे 2013 में तय हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते, मोदी जी के नेतृत्व में। 2019 में चुनाव जीते और 2024 में जीतेंगे। हमारे यहाँ तो एक समग्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। इनके यहाँ कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अखिलेश यादव हो गए? अपने अब्बा हुजूर का माइक छीन के उनकी, भाई गजब बात है इनकी हिम्मत। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी कोई अध्यक्ष वर्मा हो सकता, बोल दें जरा। ये हिम्मत हो तो बोल दें कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष आशुतोष जी बोलिए, कोई कमेंट यादव हो सकता है। बोलिए आशुतोष जी, यादव में भी अखिलेश यादव के परिवार के बाहर का हो सकता है, जरा बोल दें। मानक जी, मैंने कहा ना, खुला चैलेंज देता हूं दोनों लोगों को, और आपने सवाल पूछा वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो फड़फड़ाने लगे। अरे मैंने कहा हिम्मत ही नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, हिम्मत तो पूरे संघ में। मैं कहता हूं मोहन भागवत जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल पाए। तो फड़फड़ाहट, ये जबजबाहट, ये नेचुरल है, इसमें कोई घबराने नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं कर सकते।
अखिलेश आप यादव तो- के अलावा किसी का आप नाम लखनऊ लेंगे में नहीं बोल तो अभी सकते ले कि जूता मुख्यमंत्री ले बदल जूता देंगे। के सारे समाजवादी तो इतना वो परेशानी मारेंगे मैं आपको समझता हूं कि आपका सिर गंजा हो भारतीय जाएगा जनता मारना। पार्टी के प्रवक्ताओं को ये सब बताया भी नहीं जाता है कि ये आपकी बोलना है। परेशानी बताइए ना। दूसरों के घर में क्या माना हो रहा है ये इनसे- जरूर इनकी बोलना है, हिम्मत हो तो बुलवा अपने घर लीजिए में ना। नहीं पूछना है। अखिलेश यादव का विकल्प कोई नाम ले ले, शिवपाल का ही नाम ले ले, कोई इनकी बात हिम्मत हो नहीं। जाए तो। कोई बात नहीं, कोई बात होता है शिवपाल प्रेम का ही शुक्ला नाम जी ले ऐसे ले। होते हैं इनकी आउट हिम्मत ऑफ हो जाए, सिलेबस शिवपाल क्वेश्चंस का ही नाम ले में, ले। आउट ऑफ अरे, सिलेबस क्वेश्चन में ऐसे ही गजब होता है। गजब थुक के चाट रहे हैं भाई, इतना थुक के चाट रहे हैं आप हिम्मत नहीं लीजिए, शिवपाल का ही नाम ले लीजिए। वो प्रजाति हिम्मत तो भी चचा का भारतीय नाम ले जनता लीजिए, पार्टी और जाने- संघ में आती है। परिवार में राम वो गोपाल का नाम प्रजाति ले जो लीजिए। है हिम्मत, वो तो अंग्रेजों ने बताया था हिम्मत, कौन राम थूक के गोपाल का चाट नाम रहा ले था। लीजिए। क्या अपराध ओके, अब एक को सेकंड उतारो महाराज। वापस मुद्दे पर ला रहा हूं